जय श्री कृष्णा। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास के 10वें अध्याय का महात्म्य। मुनि नारायण देवर्षि नारद से कहते हैं कि संपूर्ण गोलोक का दर्शन करके उन तीनों देवताओं के मन में बड़ा ही हर्ष हुआ। फिर वे श्री राधा के प्रधान द्वार पर आए। उस द्वार का निर्माण उत्तम रत्नों और मणियों से हुआ था। वहां पर 2 वेदिकाएं थी, हल्दी के रंग की उत्तम मणि से, जिसमें हीरे का भी मिश्रण था। बनाए गए श्रेष्ठ मणि निर्मित किवाड़ उस द्वार की शोभा बढ़ाते थे। देवताओं ने देखा कि उस द्वार पर रक्षा के लिए परम उत्तम वीर भानु की नियुक्ति हुई है। वे रत्नों के बने हुए सिंहासन पर बैठे हुए हैं, पीताम्बर पहने हुए हैं और रत्न आभूषणों से विभूषित हैं। तरह तरह के चित्रों से सजा हुआ उस अद्भुत और विचित्र द्वार की रक्षा करते हुए द्वारपाल वीर भानु के पास जाकर देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक अपना सारा अभिप्राय निवेदन किया। तब द्वारपाल ने देवताओं से कहा, हे देवगण, मैं इस समय आज्ञा लिए बिना आप लोगों को भीतर नहीं जाने दे सकता। मुने ऐसा कहकर द्वारपाल ने श्री कृष्ण के स्थान पर सेवकों को भेजा और फिर उनकी आज्ञा पाकर देवताओं को अंदर जाने की अनुमति दी। उससे पूछकर वे तीनों देवता दूसरे उत्तम द्वार पर गए, जो पहले से अधिक विचित्र, सुंदर और मनोहर था। नारद उस द्वार पर नियुक्त हुए चंद्रभानु नामक द्वारपाल दिखाई दिए, जिनकी अवस्था किशोर थी। शरीर की कांति सुंदर और श्यामल थी। वे सोने का बेत हाथ में लेकर रमणीय आभूषणों से विभूषित होकर रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। 5 लाख गोपों का समूह उनकी शोभा बढ़ा रहा था। उनसे पूछकर देवता लोग तीसरे उत्तम द्वार पर गए, जो दूसरे से भी अधिक सुंदर और विचित्र थे। हे नारद, वहां द्वार की रक्षा में नियुक्त सूर्य भानु नामक द्वारपाल दिखाई दिए, जो 2 भुजाओं से युक्त मुरलीधारी, किशोर, श्याम और सुंदर थे। फिर उनसे पूछकर देवता लोग चौथे द्वार पर गए, जो उन सभी द्वारों से विलक्षण, रमणीय और मणियों की दिव्य दीप्ति से सजा हुआ था। विचित्र रत्न समूहों से उस द्वार की सुंदरता और भी बढ़ गई थी और उस द्वार की रक्षा करने के लिए ब्रिजराज व सुभानु नियुक्त थे। देवता लोग उनसे मिले। वे भी किशोर अवस्था के सुंदर और श्रेष्ठ पुरुष थे। रमणीय आभूषणों से विभूषित होकर रत्न सिंहासन पर बैठे हुए थे। पके हुए बिंब फल के समान लाल होंठ और मंद मंद मुस्कान से वे अत्यंत मनोहर दिखाई देते थे। देवता लोग उनसे पूछकर फिर 5वें द्वार पर गए। वे हीरे की दीवारों पर अंकित विचित्र चित्रों से अत्यंत प्रकाशमान दिखाई देता था। वहां देव भानु नामक द्वारपाल मिले, जो कि रत्न आभूषण धारण करते ही मानव सिंहासन पर आसीन थे। इस प्रकार एक एक करके 10 द्वार तक सभी देवतागण गए। फिर 11वें द्वार पर गए। वह द्वार अत्यंत विचित्र और अद्भुत था। वहां सुंदर चित्र अंकित थे और उस द्वार के द्वारपाल थे ब्रिजराज श्रीदामा, जिन्हें राधिका जी अपने पुत्र के समान ही मानती थी। वे पीताम्बर से विभूषित थे, बहुमूल्य रत्नों द्वारा रचित रमणीय सिंहासन पर आसीन थे। उनका रूप बड़ा ही मनोहर था। वे अपने कपड़ों के योग्य कानों में उत्तम रत्न कुंडल धारण करके प्रकाशित हो रहे थे। करोड़ों गोपों से घिरे होने के कारण राजधिराज से भी अधिक उनकी शोभा होती थी। फिर उनकी अनुमति लेकर देवता लोग प्रसन्नता पूर्वक 12वें द्वार पर गए, जहां भी बहुमूल्य रत्नों की बनी हुई बहुत सी वेदिका प्रकाशित हो रही थी। वह विचित्र द्वार सबके लिए दुर्लभ, आश्चर्य और आश्रित था। उन्होंने कभी उस द्वार के बारे में सुना तक नहीं था। देवताओं ने देखा कि 12वें द्वार पर सुंदर गोपंगनाएं नियुक्त हैं। वे सब के सब रूप यौवन से संपन्न, रत्न आभूषणों से विभूषित, पीताम्बर धारिणी और बंधे हुए केश कलाप से भर से सुशोभित थीं। वे चंदन, अगुरु, कस्तूरी और कुमकुम के द्रव्य से अपना श्रृंगार किए हुए थी। वहां 100 कोटि गोपियों में एक श्रेष्ठ गोपी थी, जो कि श्री हरि को परम प्रिय थी। उन करोड़ों गोपियों को देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। हे मुनि, उन सब गोपियों से अनुमति लेकर फिर वे देवता प्रसन्नता पूर्वक दूसरे द्वार पर गए। इसी तरह 3 द्वारों पर उन्होंने देखा कि श्रेष्ठ और अत्यंत मनोहर गोपंगनाएं उसकी रक्षा कर रही हैं। वे सुंदरियों से भी सुंदर, रमणीय, मान्या और शोभाशालिनी है। सब की सब सौभाग्य से बढ़ी चढ़ी और श्री राधिका जी की प्रिया हैं। इस प्रकार वे तीनों द्वार स्वप्नकालिक अनुभव के समान अद्भुत और स्वर्णीय हैं। उन सबको देखकर और उन गोपंगनाओं के बारे में आश्चर्यचकित हुए वे तीनों देवेश्वर फिर 16वें मनोहर द्वार पर गए, जो श्री राधिका जी के अतयपुर का द्वार था।
वे सब द्वारों में प्रधान और केवल गोपंगनाओं द्वारा ही रक्षा के योग्य था। उस द्वार पर केवल गोपंगना ही नियुक्त थी। श्री राधा जी की जो 33 सखियां थी, वह ही इस द्वार का संरक्षण करती थी, अर्थात रक्षा किया करती थी। द्वार पर खड़े हुए देवताओं ने उन सबको देखा। वह द्वार श्रेष्ठ रत्न निर्मित मणि रत्नों से वेदिका हो सुशोभित था। नील मणि के बहुत से खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। इसके बीचों बीच सिंदूरी रंग की लाल मणियां जड़ी हुई थी और उस द्वार को पराजित पुष्पों की मालाओं से सजाया गया था। उन्हें छूकर बहने वाली हवा वहां चारों ओर सुगंध फैला रही थी। राधिका जी के उस परम आश्चर्यमय अतयपुर के द्वार का अवलोकन करके, अर्थात उस द्वार को देखकर देवताओं के मन में श्री कृष्ण के चरणारविंद बंधनों का दर्शन इच्छा जागी। उन्होंने उन सखियों से पूछकर शीघ्र ही द्वार के भीतर प्रवेश किया। प्रवेश करते ही उन सभी के शरीर में रोमांच आ गया। भक्ति के उद्रेक से उनकी आंखें भर आई, उनके मुख और कंधे कुछ झुक गए। अब देवताओं ने श्री राधिका जी के उस श्रेष्ठ अतयपुर को बड़ी निकटता से देखा, एकदम पास से देखा। नारद, करोड़ों रतन, कलश और रतन निर्मित पात्र वहां पर सजाकर रखे गए थे, जो बहुमूल्य होने के साथ साथ बहुत सुंदर थे। उनसे उस दरबार की शोभा बढ़ रही थी। तरह तरह के वाद्यों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। वीणा के स्वर, यंत्रों के साथ ही गोपियों का सुमधुर संगीत भी सुनाई पड़ रहा था। ऐसे में अतयपुर को देखकर वे देवता विस्मय हो गए। उन्होंने वहां मधुर गीत सुना और उत्तम नृत्य भी देखा। वे सब देवता वहां स्थिर भाव से खड़े हो गए। उन सब का मन ध्यान में लीन हो रहा था। उन देवेश्वर की बेस रमणीय रत्न सिंहासन दिखाई दिया। करोड़ों सूर्य के समान वह प्रकाशमान हो रहा था। उस तेज स्वरूप को देखकर वे देवता ध्यान मग्न हो गए और भक्ति भाव से मस्तक और कंधे झुकाकर बड़ी श्रद्धा के साथ उसको प्रणाम करने लगे। उस समय परमानंद की प्राप्ति से उनकी आंखों में आंसू भर आए। सारे अंग पुलकित हो गए और ऐसे जान पड़ते थे मानो उनकी सारी इच्छाएं, सारे मनोरथ पूर्ण हो गए हों। उन तेजस स्वरूप परमेश्वर को प्रणाम करके वे तीनों देवेश्वर उठकर खड़े हो गए और उन्हीं का ध्यान करते हुए उस तेजस के सामने ध्यान करते करते जगत पिता ब्रह्मा जी के दोनों हाथ जुड़ गए और उन्होंने शिव जी को दाहिने और धर्म को बाएं कर लिया। फिर भक्ति के उद्रेक से अपने मन को ध्यान मग्न करके श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी बोले, जो बर, बेराय, बेरत और संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति के कारण है, उन तेज स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मंगलकारी, मंगल के योग्य, मंगलदायक और समस्त मंगलों के आधार हैं, उन तेजमय परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप निराकार होते हुए भी दिव्य आकार धारण करते हैं, इंद्रियातीत होते हुए भी इंद्रिय युक्त होते हैं। आप सबके साक्षी हैं, परंतु आपका साक्षी कोई नहीं। आप तेजोमय हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपके पैर नहीं है तो भी आप चलने की योग्यता रखते हैं। नेत्रहीन होकर भी सबको देखते रहते हैं। हाथ और मुख से रहित होकर भी भोजन करते हैं। आप तेजोमय परमात्मा को मेरा नमस्कार है। विद्वान पुरुष उसी का वर्णन कर सकते हैं। वेद में जो वस्तु निरूपित होती है, जिसका वेद में भी निरूपण नहीं हो सकता, उसके उस तेजोमय स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। हे परमेश्वर, आपका जो परम सुंदर और कमनीय किशोर रूप है, जो मंत्रोक्त ध्यान से अनुरूप है, आप उसी का हमें दर्शन कराइए, जिसकी अंग कांति नूतन जलधार के समान श्याम है, जो पीतांबरधारी और परम सुंदर है, जिसके 2 भुजाएं, हाथों में मुरली और मुख पर मंद मंद मुस्कान है, जो अत्यंत मनोहर है, माथे पर मोरपंख का मुकुट धारण करता है, मालती के पुष्प समूहों से जिसका श्रृंगार किया गया है, जो चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर के अंगराग से चर्चित है, अमूल्य रत्नों के सार तत्व से निर्मित आभूषणों से विभूषित है, बहुमूल्य रत्नों के बने हुए किरीट मुकुट जिसके मस्तक को उदासित कर रहे हैं, जिसका मुख चंद्र शरद काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को भी चुरा लेता हो, जो पके हुए बिंब फल के समान लाल होठों से सुशोभित परिपक्व अनार के बीज की तरह चमकीली दंत पंक्ति जिसके मुख की सुंदरता को और भी बढ़ाती है, जो रस रस के लिए उत्सुक होकर केली कदम के नीचे खड़ा है, गोपियों के मुख की ओर देखता है और श्री राधा के बक्षस्थल पर विराजित है। आपके उसी केली रसोत्सव रूप को देखने की हमारी इच्छा है। विधाता ब्रह्मा जी उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगे। धर्म और शंकर जी ने भी इसी स्रोत से उनकी स्तुति की।
हे मुनि, उन देवों ने खड़े खड़े पुनः उनकी स्तुति की। फिर वे सब के सब वहां भगवान श्री कृष्ण के तेज से व्याप्त होने लगे। धर्म शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए इस सतपन को जो प्रतिदिन श्री हरि की पूजा काल में भक्ति पूर्वक पढ़ता है या सुनता है, वह उनकी अत्यंत दुर्लभ और दृढ़ भक्ति प्राप्त कर लेता है। देवता, असुर और मुनिंद को श्री हरि का दास दुर्लभ है, परंतु इस स्तोत्र का पाठ या श्रवण करने वाले उसे बड़ी आसानी से पा लेते हैं। वह संपूर्ण सौभाग्य और आरोग्य लाभ करता है। उसके यश से सारा जगत पूर्ण हो जाता है। वह इस लोक में पुत्र, विद्या, स्थिर लक्ष्मी, साध्वी, सुशीला, पतिव्रता, पत्नी, संतान और चिरकाल स्थानीय कीर्ति प्राप्त कर लेता है और अंत में उसे श्री कृष्ण के निकट स्थान प्राप्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप जानेंगे किस प्रकार भगवान ने अपने उसी रूप से सभी देवताओं को दर्शन दिए, जिस रूप की इच्छा के लिए सभी देवताओं ने मिलकर उनकी स्तुति की। धन्यवाद।